दोस्तों नमस्कार, मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपने चैतन्य न्यूज चैनल पीपल विल। आज की चर्चा शुरू करने के पहले अपने उन दर्शकों से जो पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं और उनको ये अगर ये वीडियो पसंद आए तो उनसे हमें ये गुजारिश करनी है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो बेल आइकॉन है वो जो है वो घंटी की आकृति का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हम जो भी नया वीडियो इस चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। साथ साथ में हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और जो दर्शक हमें पहले से देख रहे हैं उनसे हमें गुजारिश करनी है कि वो अगर हमारे चैनल को पसंद कर रहे हों तो वो जो है वो हमारे चैनल वो भी चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। और साथ साथ में ये भी कि आज का ये वीडियो समाप्त हो जाने के बाद में इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। अयोध्या में रामायण मेला चल रहा है और आज रामायण मेले को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उनका एक हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ उसमें उन्होंने एक जो नारा दिया वो बड़ा हिट हुआ है। वो नारा है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। और इसमें हालांकि प्रधानमंत्री ने इसको संशोधित कर दिया नारे को, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ बीजेपी के नेताओं तक ने और सहयोगी जो पार्टियां थी उन्होंने इस पर आपत्ति की थी। सहयोगी पार्टियों का कहना था कि ये महाराष्ट्र का मिजाज अलग है, महाराष्ट्र में उस ढंग का टकराव नहीं रहा है, साम्प्रदायिक टकराव नहीं रहा है जैसे दूसरे राज्यों में रहा हो, तो इसलिए ये नारा वहाँ के लिए मुफीद नहीं है और ये नारा यहाँ के लिए प्रयोजनीय नहीं है। इसलिए इस नारे से परहेज किया जाना चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र का माहौल भी बिगड़ जाएगा। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो है नारे को संशोधित कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है नारा दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब कुल मिला के बात तो एक ही जैसी है और इसलिए चूँकि मूल रूप से इस नारे का सृजन योगी आदित्यनाथ ने किया है और इसकी वजह से और खुद महाराष्ट्र में शरद पवार तक ने माना कि इसी नारे के कारण जो महायुति गठबंधन है वो हमसे इतनी ज़्यादा वो बाजी मार ले गया और हमें इतना पीछे उसने छोड़ दिया। तो उन्होंने भी माना कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव अभियान को उनके द्वारा दिए गए नारे के कारण हमें पिछड़ना पड़ा। महायुति की बड़ी सफलता का श्रेय एक तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दे दिया। तो योगी आदित्यनाथ का उत्साह बढ़ा हुआ है और उनका परीक्षण उन्होंने कर ही लिया कि उनका जो नारा बम में वो कितना कामयाब हुआ इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में। तो अब जो है वो अपने नारे बम का लगातार इस्तेमाल करने पर आमादा हो गई और उन्हें लगा है कि ये जो नारा बम है जिसने अभी कुछ राज्यों में सफलता दिलाई, ये नारा बम उनका जो है देश की राजनीति के शिखर तक पहुंचने की उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसमें ये नारा उनकी बहुत मदद करेगा। तो इसलिए इस नारे को बार बार किसी सिद्ध मंत्र की तरह उच्चारना ये उनका जो है उनकी आदत बन चुकी है। तो रामायण मेले में फिर उन्होंने एक बार कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की स्थितियों का हवाला दिया और तमाम सारे हवाले दिए और उन्होंने वो एक विभीषिका खींचते हुए विभीषिका का एक चित्र पूछते हुए कि हिंदुओं के लिए कितनी खतरनाक स्थिति है और उस स्थिति से बचने के लिए हिंदुओं को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। इतिहास में उन्होंने जो कथित गलतियां की हैं वो कथित गलतियों से अब समय आ गया कि वो जो है अब वो गलतियां फिर उनसे ना हो जाए, इसके लिए वो सतर्क रहें। अब ये बात दूसरी है कि ज़्यादा चिंता जो है हिंदुओं के लिए जो इतना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के भाषण को तो सुन के लगता है कि हिंदुओं के लिए तो एक
जीवन और मरण का युद्ध इस देश में चल रहा है। और लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात दूसरी है कि अब भले ही हिंदू राष्ट्र न रह गया हो, लेकिन कल तक जो दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, और मुसलमानों की जो तथाकथित फितरत जिसका हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ परिवार के लोग और योगी आदित्यनाथ खड़ा करते हैं, तो वो हुआ नेपाल के हिंदुओं को नज़र नहीं आता। जबकि नेपाल में तो आनुपातिक तौर से हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और हिंदू राष्ट्र भी रहा है, लेकिन उसको नज़र नहीं आती। दुनिया के और तमाम देशों में जो बसे हुए हिंदू हैं, उनको इतना जो है नज़र नहीं आता है कि इतनी मुश्किल, इतनी भयानक स्थिति नज़र नहीं आती जितनी यहाँ पर नज़र आती है। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है या पाकिस्तान की बात है, तो वहाँ पे केवल हिंदू ही नहीं मारे जा रहे, हिंदुओं का ही उत्पीड़न नहीं होता, बल्कि वहाँ तो ईसाइयों का भी उत्पीड़न हुआ है। वहाँ तो जो है अन्य धर्मावलंबियों का भी उत्पीड़न हुआ है। लेकिन ईसाई मुल्क तो बहुत शक्तिशाली है, अमेरिका है, ईसाई बाहुल मुल्क ब्रिटेन है। अब ये आज भी ये सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में ये बने हुए हैं। लेकिन जो है ये इस जंग का रुदन क्रंदन और इस जंग की जो है प्रतिशोध में तलवारें भांजने का ये काम ये नहीं कर रहे जो हिंदुस्तान में हो रहा है। और अमेरिका में तो वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला भी हो चुका है, और वो भी इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। और अमेरिका में इसके बाद में फिर जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पर निगाह रखने, उनको अंकुश में रखने के लिए, उन पर अंकुश रखने के लिए बड़ी ज़बरदस्त अभियान चला कुछ साल तक। बल्कि यहाँ तक कि उस अभियान की चपेट में हमारे उस समय भी यूपीए की सरकार, इसकी सरकार ही थी, एनडीए की सरकार थी, और रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज। तो जॉर्ज फर्नांडीज की भी वहाँ पे तलाशी ले ली गई थी। अटल जी प्रधानमंत्री थे, बड़ा हाथों में इस देश में मची, लेकिन अमेरिका ने कोई इसके लिए रिग्रेट नहीं किया, कोई खेद व्यक्त नहीं किया कि क्यों किया गया। लेकिन उसके बाद में जब स्थितियाँ सामान्य हो गई, अब अमेरिका में उस जंग का जो है वो उन्माद नहीं दिखाई देता। इस्लामिक उग्रवादियों पर को जो है वो करने के नाम पे, उन पर अंकुश रखने के नाम पे वो उन्माद नहीं दिखाई देता, जो कुछ 2-3 साल तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद 3-4 साल तक जो स्थिति रही थी, वो स्थिति अब नज़र नहीं आती। अब वो बात नहीं रहेगी कि हर मुसलमान को वहाँ पर शक की निगाह से देखा जाए और हर मुसलमान का जीना दूभर कर दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान में तो अति है, और अति के पीछे हिंदुओं की सुरक्षा का भाव कम है। और ये है कि जो तमाम सारी असली समस्याएं हैं समझ देश के सामने, बेरोजगारी की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, और तमाम तरह की महंगाई की समस्या हो, तो उन सब से ध्यान हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हिंदुओं के बीच में हिंदुओं को जो है ये हिंदू का कार्ड खेला जाए, हिंदुओं को उनके बल का एहसास दिलाया जाए, और उनको ये कहा जाए कि उनका मुख्य धर्म, मुख्य ध्येय, अब वो सारी बातें भूल जाएं, मौसम की मार भी भूल जाएं, और ये महंगाई की मार, सरकार की नाकामियों की वजह से वो भी भूल जाएं। वो तो उनको सरकार, ये सरकार जो आई है, ये उनको मौका दे रही, वो इतिहास के जो है, इतिहास में उनके साथ में जो गलत हुआ है उसका बदला लेने का, बदला चुकाने का ये पूरा अवसर है। इसलिए इस अवसर को लग चुके, बस इसी काम में वो लग जाएं और बाकी सारी बातें भूल जाएं। तो ये चल रहा है। अगर वहाँ पर उन्होंने फिर कहा कि कटोगे तो फिर अपना इसी नारे को दोहराया। वहाँ रामायण में लोग संबोधित करते हुए आए थे, नारा अच्छा है, कटोगे तो कटोगे, सही बात। लेकिन अब अगर ये जो है जो नारा योगी जी देते हैं, अगर उन नारों में उस नारे के प्रति अगर वो इतने निष्ठावान है, उस नारे को अगर सही समझते, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि कटे क्यों, बटे कैसे, बटने का काम क्यों हुआ, जिसकी वजह से विदेशी आक्रमणकारी आए। विदेशी का आक्रमणकारी एकदम तो आ नहीं गए,
विदेशी आक्रमणकारी तो जो है तभी आए जब ये आए और उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो लोग बटे हुए हैं, तो उन्होंने फिर और हमें इसीलिए सफलता मिली है। जो शुरुआती हम लोगों ने उसको सफलता मिली, उन्होंने कहा कि हम तो इस देश पर, ये देश लंबा चौड़ा चाहे जितना हो और हमारी संख्या चाहे जितनी कम हो, तो हमलावर के रूप में आई, लेकिन चूंकि ये देश बटा है तो मतलब ये इसको जो है ये इसको काटा जा सकता है, इसको काटा जा सकता है या लूटा जा सकता है। इसके हमें इसकी जो है इसकी इतनी विशाल आबादी से और विशाल भूगोल से हमें इससे डरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने यहाँ खूब तांडव किया। तो अब गौर करने वाली बात है कि बटा कैसे था। अब बटे की तो हालत ये थी कि पहला हमला जो मुस्लिम आक्रमणकारियों का पहला हमला है वो सिंध में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो वो जो हमला हुआ तो उसमें वहाँ पर राजा था दाहिर सिंध, और दाहिर क्यों विफल हो गया उसके सामने, मोहम्मद बिन कासिम के सामने उसका आक्रमण क्यों सफल रहा? उसकी मुख्य वजह ये थी कि वहाँ अन्य कौमी की तो छोड़ दीजिए, जो लड़ाका कौम थी जाटों तक को जो इतिहास में विवरण मिलता है कि जाटों तक तो ये प्रतिबंध था कि वो लोग जो है वो अपने गले में और झाड़ू बांध के चलेंगे ताकि उनके पदचिन्ह न रह जाएं, क्योंकि उनके पदचिन्ह रह जाएंगे और उनमें से कोई अगर गुजर गया ब्राह्मण तो वो जो है उसका वो उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो चले। तो इतना जो है इतना मान मर्दन करके जाटों तक को रखा गया था, बाकी जातियों को तो रखा गया। तो जो लड़ने वाले थे उनका जब मान मर्दन हो रहा है, वो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। वो जो है पता चला कि उनकी इतनी दुर्दशा हो रही है कि वो अपना अस्तित्व, अपना मान सम्मान नहीं बचा पा रहे। उनका मनोबल बिल्कुल निम्नतम बिंदु पर पहुंचा दिया गया। तो जो लड़ने वालों को जब स्थिति ये थी तो फिर जो लड़ने वाले नहीं थे, जो हुकूमत कर रहे थे, वो कहाँ से टिकते ऐसे पेशेवर लड़ाकों के सामने, ऐसे खूंखार लड़ाकों के सामने। तो मोहम्मद बिन कासिम की फौज के सामने उनको जो है शिकस्त खानी पड़ी। और सारे देश में यही हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था है वो मुख्य रूप से इस देश की दुर्दशा की जिम्मेदार, क्योंकि जो बहुसंख्यक आबादी है उस वर्ण व्यवस्था के तहत उसको अधिकार विहीन कर दिया गया था। कहा गया था कि धर्म को की उसके लिए आड़ ली, जबकि ये तो धर्म तो सारे हर इंसान को उसका ईश्वर का बंदा समझता है, ईश्वर की संतान समझता है। तो वो तो कोई ऐसा भेदभाव करता ही नहीं है असली धर्म कि नहीं इसके साथ में दया की जाए, इनके साथ में उपकार किया जाए और इनको जो है इनको जितनी संभव हो प्रताड़ना दी जाए, क्योंकि ये तो जो है पापी लोग हैं, इन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, इसलिए ऐसी जातियों में जन्म लिया। ऐसा भेदभाव, ऐसी व्यवस्थाएं कि ये जो पापी कौमें हैं, मैं पापी कौम ही कहूँगा जिसको उन्होंने नीच कौम की संज्ञा दे रखी थी, वो पापी कौमें ताज़ा भोजन तक नहीं कर सकती। अगर उनको भूख लगे तो वो बासी जूठन का भोजन करें। अगर वो मांसाहारी हैं तो वो किसी ताज़ा पशु का ताज़ा मांस नहीं खा सकते। वो जो मरा पशु है उसका मांस खाएं, भले ही उससे वो जो है के अनेक तरह की व्याधियों के, अनेक तरह की संक्रामक रोगों के शिकार हो जाए, और खुद तो रोगों से मरे ही, और बच्चों की उनका रोग संक्रामक होगा मरे हुए जानवर को खाने का, मांस खाने से, तो उसकी चपेट में तथाकथित सवर्ण भी आने से नहीं आएंगे। फिर भी उनको परवाह नहीं थी। उनके साथ में दुनिया के इतिहास में इस तरह का भेदभाव, इस तरह की प्रताड़ना, इस तरह के उत्पीड़न का, बर्बर उत्पीड़न का उसके उदाहरण दूसरा नहीं था। तो इसीलिए ये था कि बहुत संख्यक जनता कहती थी कि हमें क्या करना है, कोई न पकड़ने का विदेशी यहाँ शासन करने लगेंगे तब भी हमको गुलामी करनी है, तब भी हमको यही इन्हीं नारकीय स्थितियों के बीच में रहना है। और जो तथाकथित हमारे देश के लोग हैं, वो हमारे देश का जो शासक वर्ग है, वो अगर कुर्सी पे बैठे हुए, वो अगर सिंहासन में बैठे हुए, तो वो भी उनके तो उस राज्य में भी जो हमारा अपने जो ये कहलाएगा कि देश के लोगों का राज्य
तो उसमें भी हमारी वही दुर्दशा होगी। तो वो कहते थे को हो नरम हमें कहानी। तो ऊपरी तौर से तो लगता था कि विशाल जनसंख्या इस देश की है, लेकिन विशाल जनसंख्या में जो सबसे ज़्यादा उसका जो विशाल पोर्शन था, विशाल प्रपोर्शन था, वो विशाल प्रपोर्शन तो कोई प्रतिरोध नहीं करता था उन सारी किसी भी विदेशी हमले का, क्योंकि उसको जो है जो विदेशी करते, विदेशी तो थोड़ी बहुत रहम कर ही देते, लेकिन जो इसी देश के तथा शासक वर्ग था वो तो उस पर किसी तरीके का रहम करने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने तो बुद्ध निष्ठुरता की सारी हदें पार किए हुए था। तो अब अगर आप इस नारे में विश्वास करते हैं और ये चाहते हैं कि ये इस नारे पर अमल हो कि लोग बटे नहीं ताकि उनके कटने की नौबत ना आ पाए, तो उन्हें जिस कारण से वो अतीत में बटे रहे थे और इसलिए लंबी गुलामी इस देश को झेलनी पड़ी, उन कारणों को उनको कटिबद्ध होकर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन क्या योगी जी ऐसे कर रहे हैं? अभी वहाँ पे दिशा की बैठक हुई थी रायबरेली में, और वहाँ की चूँकि सांसद राहुल गांधी है तो उन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता की। उसके बाद में राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि हमने दिशा की बैठक के दौरान रायबरेली के अधिकारियों से उनका परिचय पूछा, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिरले ही अधिकारी थे उसमें जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के रहे हुए, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के अधिकारी थे ही। तो रायबरेली में ऐसा क्यों था कि ये तो रायबरेली में तो राहुल गांधी मौजूद थे, उनने कह दिया ये, तो इसलिए ये स्थिति सामने आई। लेकिन हाँ, लगता तो ये कि जब ज़मीनी स्थिति पर ताकि कोई सर्वे किया जाए तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में यही स्थिति है कि सारे के सारे किसी ज़िले में सारे प्रमुख पदों पर तथाकथित उच्च जाति के अधिकारी बैठे हुए, और वो उनको जो है पिछले और दलित अधिकारी नज़ारत दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने, आज़ाद समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है और सांसद भी हैं, उन्होंने लखनऊ कमिश्नरेट के बारे में जन सूचना अधिकारी के तहत जानकारी मांगी थी। तो वो जानकारी जो आई वहाँ से, उसमें पता चला कि वहाँ 80% जो प्रभारी निरीक्षक और एसओ हैं वो केवल ठाकुर ब्राह्मण जाति के, बाकी 20% में सारी जाति के लोग हैं। और एक भी ऐसा जिला नहीं, संयोग से हो सकता है कि चलिए ठीक है एक जिला में सारे सवर्ण ही हो गए महत्वपूर्ण पदों, तो फिर एक आध जिला ऐसा भी तो होना चाहिए। अगर ये संयोग है कि जहाँ ऐसा भी संयोग हो कि उस जिले में सारे प्रमुख पदों पर ओबीसी और SC ST के लोग दिखाई दें, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप जो है बटे नहीं, भले ही आपका अगर लड़का कोई अगर PCS हो जाए, IAS हो जाए, तो भी उससे हम क्लर्की कराएंगे, और फिर भी आप नहीं बटो। मतलब आपके अधिकारों को हम कितना भी कुछ लें, लेकिन फिर भी आप बटो। तो इस तरीके की एकता से तो वो जो है वो इस तरीके की एकता से ही कटे जा रहे हैं। वो दूसरे से मुकाबला करने की क्या सोचे, वो तो अपनों से ही मारे जा रहे हैं। तो इसका इस भूल में सुधार करने का कोई जो है योगी जी के अंदर कोई कशिश नज़र नहीं आती। वो शिक्षक भर्ती के मामले में ये सामने उजागर हो ही चुका है कि उन्होंने किस ढंग से उनकी सरकार ने जो OBC का जो हक था, OBC के जो मिलना चाहिए अनुपात, उसको जो है उसके अधिकार को किस तरीके से उसको चकमेबाजी देके उसको उनके अधिकारों को हड़पने का काम किया है। तो ये उनकी उसी मानसिकता का एक नमूना है, जो ये है कि बांटने का काम तो वो खुद कर रहे हैं, तो पर दूसरों से क्या कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जब आप खुद ही बांट रहे हैं। आप पता चला कि नौकरी में जितने OBC के और SC के लोगों को जितने पद चाहिए नौकरी में, जितनी भर्तियाँ उनकी होनी चाहिए, उतनी आप भर्ती नहीं होने देते। भर्ती अगर हो गई, अगर पता चला कि वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में वो पास भी हो गए, तो प्रतियोगी परीक्षा में पास होने के बाद जाति उनके लिए अभिशाप बन जाती है आपकी निगाह में, उन जाति उनके लिए अभिशाप है, तो आप उनको जो है प्रमुख पद नहीं देते, आप
देख लीजिए उनका वो भी पद हैं जो सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के पद हैं, उनमें भी कितने जो है कितने दलित और पिछड़ी जाति के लोग, वो भी आपको स्पष्ट कर देगा। राहुल गांधी ने भारत सरकार में भी काफ़ी मामला उठाया था, बल्कि कहा था कि भारत सरकार में भी 90 में से 90 सचिव हैं जो पूरी भारत सरकार चलाते हैं, उनमें से केवल 3 सचिव ओबीसी वर्ग के। ये होता है, इसका भी सरकार आज तक कोई जवाब नहीं जवाब दे सकी। तो सरकार को जब ये पता है, सरकार इस मंत्र में विश्वास रखती है कि बटोगे तो कटोगे, तो उसे ये काम करना चाहिए कि वो बंटने का जो है समाज के हिंदुओं के बंटने का जो कारण है, जो वजह हैं, उन वजह को समाप्त करें और उन वजहों के लिए जो एक धर्म के नाम पे जो फरेब किया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था धर्म का अंग है, किसी धर्म का अंग नहीं हो सकती। वर्ण व्यवस्था जैसी व्यवस्था किसी भी धर्म का अंग नहीं हो सकती। मनुष्य के बीच में भेदभाव पैदा करने वाला सिद्धांत किसी भी धर्म का सिद्धांत नहीं हो सकता। ये तो ये कहा जाए कि ऐसे लोग जो अपने आप को धर्म ध्वजावाहक के रूप में प्रसारित कर रहे हैं, ये कहा जाए कि ये तो मारीच की संतान है तो राक्षस, लेकिन उन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है, छद्म मुखौटा ओढ़ रखा उसका धर्म। तो इनसे धर्म को बचाने की जरूरत, वो पवित्र धर्म, वो दयालु धर्म, वो परोपकारी धर्म, वो सात्विक धर्म, उस धर्म को बचाने की जरूरत है जो असल धर्म है इन लोगों से। अब योगी आदित्यनाथ जो है वो स्वयं धर्म क्षेत्र से आए हैं। वो पहले सन्यासी हुए, एक मठ के मठाधीश्वर है, तो धर्म को जो है हमसे ज़्यादा जानते, और अगर वो जानते तो जो ये कहा गया है कि अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानो, तो वो जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो अपने अंदर के ब्रह्म को पहचान लोगे, तभी तुम जो है वो मुक्ति के मार्ग तक आगे बढ़ सकोगे। तो हम लोग तो अभी जो है निकृष्ट स्थिति में है, उस ऊंचाई तक हम लोग अभी न पहुंच पाए हैं और न हम लोगों की सामर्थ्य जिसमें हमें ये ज्ञान हो सके, अपने अंदर के ब्रह्म का ज्ञान हो सके। लेकिन आप सन्यासी बन गए, आपको तो चीज़ों का ज्ञान हो चुका है, तो आप अपने अंदर के जरा ब्रह्म से पूछ के देखिए कि क्या ये जो आप मुख्यमंत्री के रूप में आपसे जो ये हो जाता है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का या एसटी का एससी का कोई व्यक्ति है, वो अगर पीसीएस आईएएस हो जाता, तब भी उसको जो है उसकी हम क्षमताओं पर संदेह करें या ये माने कि उसको जो है उसको एक अच्छा पद दे जाए, नौकरशाही में एक अच्छा पद देने से धर्म की अवमानना होगी, ये हम माने, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने अंदर के हमें अभी वो ज्ञान नहीं हो पाया कि जिससे हम अपने अंदर के ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकें। हमें अभी अपनी साधना में हमारी में कुछ कमी रह गई, तो हमें उस साधना को ऊंचाई तक पहुंचाने की जरूरत है। हालांकि अब ऐसी राय देने की जरूरत योगी जी को नहीं कर सकते, क्योंकि योगी जी जो है वो योगी जी भले सिद्ध साधक है, तो हम ये राय नहीं दे सकते। लेकिन हमारा कहना यही है कि ब्रह्म का वास्तविक रूप से योगी जी ही नहीं और पूरे हर हिंदू उस ब्रह्म का एहसास करे, और उस ब्रह्म के एहसास जब वो अपने ब्रह्म को पहचाने, वो अपने अंदर ज्ञान विकसित करे, और जब वो ब्रह्म को पहचान ले तो उसने ब्रह्म को पहचान लिया। इसकी पहली कसौटी यही होगी कि वो ये मानना बंद कर दे कि जात के आधार पर कोई सम्मान का अधिकारी है, कोई पद का अधिकारी है, कोई संपत्ति का अधिकारी है, और यदि वो उस जाति क्रम में नहीं आता तो न सम्मान का अधिकारी है, न वो जो है संपत्ति का अधिकारी, ना वो पद का अधिकारी। ये जो भेद करने वाली जो दृष्टि
जो देता है। ये शैतानी दृष्टि है, ये धर्म की दृष्टि नहीं है। तो ये योगी जी के माध्यम से, योगी जी चूँकि एक संत हैं, एक सन्यासी हैं, तो हम समझते कि योगी जी के माध्यम से इस ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार लोगों को अधिक सुविधे से हो सकेगा। इस समय ज़्यादा अनुकूल स्थितियाँ हैं, जब एक योगी और एक सन्यासी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो ज़्यादा अनुकूल स्थितियाँ हैं धर्म की, कि असली धर्म के मन को पहचानने की। लेकिन वो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, ये विचारणीय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, एक बार फिर हमारी गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर दर्ज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।